जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ विकास का टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। विकास होता है दोस्तों, विकास कैसा होता है? विकास गतिशील भी होता है, विकास क्रमबद्ध भी होता है, विकास पूर्व कथनीय भी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2, विकास कैसा होता है? दोस्तों विकास कैसा होता है? तो दोस्तों विकास शारीरिक भी होता है, विकास मानसिक भी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तरह से होता है। प्रश्न नंबर 3, वृद्धि होती है। दोस्तों वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में ही होती है, मानसिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक पक्ष में कभी भी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4, विकास का गुण है। विकास का गुण दोस्तों ऑप्शन ए, बहुदिश होता है। दोस्तों विकास चारों तरफ से होता है, एक दिशा में नहीं होता है, दो दिशा में नहीं होता, बल्कि बहुत सारी दिशाओं में होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से एक विकास का गुण नहीं है। दोस्तों विकास का गुण इसमें ऑप्शन डी, अस्थायी बीमारी को विकास का गुण नहीं माना गया है। विकास मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, शारीरिक भी होता है। प्रश्न नंबर 6, विकास कैसे होता है? दोस्तों ये तो सभी को पता होना चाहिए, विकास सिर से पैर की तरफ होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होता है। प्रश्न नंबर 7, विकास का पारिस्थितिकी मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8, वृद्धि कब तक होती है? दोस्तों वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, निश्चित समय के बाद में वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि कभी भी नहीं होती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि रुक जाती है, एक निश्चित समय तक के लिए ही होती है और यह शारीरिक होती है। प्रश्न नंबर 9, गर्भाधान से जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं? दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। ऑप्शन ए, प्रसव पूर्व अवस्था को ही गर्भाधान से जन्म तक की अवधि को कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना कैसे करते हैं? दोस्तों ये कथन जीन पियाजे का बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में आता है और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है, सक्रिय रूप से बालक भाग लेता है, तभी वह समझ की रचना कर पाता है। प्रश्न नंबर 11, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का अभाव किस अवस्था में होता है? दोस्तों ये जीन पियाजे की अवस्था है। पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का अभाव होता है। जबकि दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था है। दोस्तों किशोरावस्था ही परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था है। प्रश्न नंबर 13 है, वृद्धि किस क्रम में होती है? दोस्तों वृद्धि आपको पता है मध्य से बाहर की ओर होती है। ऑप्शन ए, अंदर से बाहर की ओर होती है, कभी भी बाहर से अंदर की ओर नहीं होती है। दोस्तों मध्य से बाहर की ओर होती है। प्रश्न नंबर 14 है, वृद्धि भीतर से आरंभ होकर बाद में दूर के अंगों में होती है, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, समीप दूराभिमुख, प्रोक्सिमो डिस्टल, ये प्रश्न हर बार आता है। दोस्तों इसका मतलब है कि पहले हमारे जो समीप के अंग होते हैं उसमें विकास होता है और बाद में दूर के अंगों में विकास होता है। पहले अंगुलियों का विकास होगा, फिर उसके बाद में कोहनी का विकास होगा, फिर हाथ का विकास होगा। इसका मतलब यही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, पुरुष या महिला होने के जैविक आयाम को बताता है। पुरुष या महिला होने के जैविक आयाम को कौन बताता है? दोस्तों ये बताता है यौन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यौन सेक्स ही जैविक आयाम को बताता है। प्रश्न नंबर 16, पुरुष या महिला होने के सामाजिक सोशल को कौन बताता है? सामाजिकता को कौन बताता है? दोस्तों ये बताता है लिंग। लिंग निर्धारण के आधार पर ही हम सामाजिकता का पता लगाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न दोनों कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, तो इनको ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 17 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था ऑप्शन बी, लॉरेंस कोलबर्ग ने। दोस्तों ये नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया था, परंतु प्रमुखता से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत
फेमस है। प्रश्न नंबर 18, लड़कियों में तीव्र शारीरिक वृद्धि किस अवस्था में प्रारंभ होती है? दोस्तों ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, 10 से 11 वर्ष की अवस्था में लड़कियों में तीव्र शारीरिक वृद्धि होने लग जाती है। प्रश्न नंबर 19, किस मनोवैज्ञानिक ने पात्र को नैतिक दुविधा वाली कहानियाँ सुनाई? नैतिक दुविधा वाली कहानियाँ सुनाई थी दोस्तों, ऑप्शन डी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। प्रश्न नंबर 20, किशोर के अहम केंद्रवाद के दो घटक, काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस व व्यक्तिगत दंतकथा, पर्सनल फेबल, किसने बताए? ये दोस्तों बताए थे ऑप्शन ए, डेविड एल काइंड ने। अब दोस्तों काल्पनिक श्रोता क्या होता है? बालक सोचता है कि लोग मुझे ही देख रहे हैं, मैं कैसा सुंदर दिख रहा हूँ, लड़की दो देख रही है कि भाई सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये काल्पनिक श्रोता होता है। व्यक्तिगत दंतकथा होती है कि बालक अपने आप को अद्वितीय समझता है, वह समझता है कि मेरी भावना को कोई नहीं समझता है, मेरे अलावा मेरी भावना को कोई समझ नहीं पाता है। दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।